प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। देखिए, चुनाव में तो हार हुई ही, एक भी सीट नहीं जीत पाई उनकी पार्टी। रितेश पांडे ने प्रशांत किशोर का साथ छोड़ दिया है और अभी अभी उन्होंने ट्वीट करके ये ऐलान कर दिया है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। देखिए, चुनाव में तो हार हुई ही, एक भी सीट नहीं जीत पाई उनकी पार्टी और अब रितेश पांडे ने जनसुराज का साथ छोड़ दिया है। रितेश पांडे ने प्रशांत किशोर का साथ छोड़ दिया है और अभी अभी उन्होंने ट्वीट करके ये ऐलान कर दिया है कि हम पार्टी को छोड़ रहे हैं, मतलब कि जनसुराज को छोड़ रहे हैं। और उन्होंने जो लिखा है उसको एक बार पहले आपको पढ़वा देते हैं कि एक जिम्मेदार भारतीय होने के नाते और अधिकार से मैंने जनसुराज पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। परिणाम अनुकूल नहीं रहे, पर मुझे इनका तनिक भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। खैर, अब उसी काम के माध्यम से आप सभी का सेवा जारी रखना है, जिससे आप लोग मुझे जैसे एक मामूली किसान परिवार के लड़के को इतना प्यार दुलार देकर, सम्मान देकर यहाँ तक पहुंचाए हैं। और इसमें किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर काम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आज जनसुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास किया है, उम्मीद है आप समझेंगे। मतलब कि कह रहे हैं रितेश पांडे कि हम इस दल में रह करके उस तरह से काम नहीं कर सकते हैं जिस तरह से हम जो है इस तरह बिना किसी दल में रह करके काम कर सकते हैं। मतलब कि सीधा आरोप जनसुराज पर भी उन्होंने लगा दिया है कि जनसुराज में रहते हुए हम अपने मन से काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जनसुराज में रहते हुए हम जो करना चाह रहे थे, चुनाव जिस तरह से लड़ना चाह रहे थे, हम पूरी मेहनत किए, लेकिन उस तरह से सफलता हमको नहीं मिली। तो काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन पार्टी से अलग होकर के। मतलब कि जनसुराज का साथ छोड़ दिया है रितेश पांडे ने। और कहां से लड़े थे रितेश पांडे? वहीं से लड़े थे जहां प्रशांत किशोर का घर है, करहगर सीट, जहां से खुद प्रशांत किशोर आते हैं, उनका घर है वहां पर। और वहां से इतना बड़ा भरोसा जताया था प्रशांत किशोर ने। कई तरह की बातें चली जब उनको टिकट दिया गया, कई तरह की नाराजगी की बात रही कि तुरंत पार्टी में आए हैं और तुरंत इनको टिकट कैसे दे दिया गया, इस तरह की बातें भी हुई। लेकिन इसके बाद भी प्रशांत किशोर ने भरोसा जताया और आज जो है खुद रितेश पांडे ये कह रहे हैं कि इस पार्टी के साथ रह के काम करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था और इसीलिए मैंने ये पार्टी छोड़ दी है। अब एक चीज आपको और बता दें कि चर्चा इस बात की हो रही है, ये रितेश पांडे जो हैं वो भाजपा के साथ जा सकते हैं। अब आपको हम ये क्यों कह रहे हैं? पिछले दिनों एक इवेंट होता है, इवेंट में मनोज तिवारी मंच पर होते हैं और साथ ही में खड़े होते हैं रितेश पांडे। और फिर रितेश पांडे से कहते हैं मनोज तिवारी कि इहो चुनाव लड़ले रहे, लेकिन गलती हो गई, चल गई लेने होने। और उस पर रितेश पांडे का ये रिप्लाई आता है कि हाँ भैया, गलती हो गया। मतलब कि जनसुराज के साथ जाना, जनसुराज के साथ चुनाव लड़ना गलती मान रहे हैं रितेश पांडे। और अब तो पार्टी में रहने को भी वो गलत ही मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इसीलिए हम पार्टी से अलग हो गए कि पार्टी में रह करके हम जो है वो सारी चीजें नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाह रहे हैं। अब आगे की राह उनकी क्या होगी ये तो देखना होगा। क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे? क्योंकि तैयारी यही चल रही है, क्योंकि मनोज तिवारी से उनकी बातचीत भी चल रही है। और मनोज तिवारी को आप जानते हैं, कई सारे भोजपुरी के जो कलाकार हैं उनको वो बीजेपी ज्वाइन करवा चुके हैं। और लग रहा है कि इस बार रितेश पांडे का भी नंबर आ गया है। फिलहाल प्रशांत किशोर को एक बड़ा झटका है। प्रशांत किशोर जो कि 15 तारीख से कह रहे हैं कि फिर से एक बार मैदान में दिखेंगे, लेकिन मैदान में दिखने से पहले एक सिपाही छोड़ करके जा चुका है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।